परम करुणा पाहुदुई जना निताई गौरचंद्रा। चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला का वर्णन जो सुन लेगा चैतन्य भागवत में लिख रहे वृंदावन दास ठाकुर, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। इसी कारण से श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण की लीला दशम स्कंद में है। पहले तत्व को जानो, उसके बाद लीला में प्रवेश करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे ही कोई नवदीप धाम में प्रवेश करता है उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आजानुलंबित कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणा अवतारौ। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतेश्वे नमः। हरे कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को जब प्रणाम किया प्रयाग में, तो ये प्रणाम प्रार्थना बोली उन्होंने प्रणाम करते हुए। नमो महावदन्याय, आप बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो भिक्षुक हूं, संन्यास ले चुका हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अकिंचन, अकिंचन का मतलब किछु नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप क्या बात कर रहे हैं, आपने दान नहीं दिया है? आपने तो कृष्ण प्रेम का दान दिया है, आप सबसे बड़े दानी हैं। इसलिए ये सब मत सोचिए ये भिखारी बैठे हैं, ये सब दानी बैठे हैं। ये गौड़िया भक्त जो हैं ये बहुत बड़े दानी हैं, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते। और
आप साक्षात श्री कृष्ण ही है। कृष्णाय, क्या बात करते हो रूप, मैं कृष्ण नहीं हूं। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने। आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं। क्या बात करते हो रूप, मैं श्याम वर्ण का थोड़ा ना हूं, कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने घोरतिष्वे नमः। आप साक्षात श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रकट हुए हैं, लेकिन गौर कांति में प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से ये हमने सुना था हमारे सोलिना श्री राधा गोविंद महाराज से, तो मैं तो केवल उनकी नकल कर रहा हूं। बहुत सुंदर कथा महाराज ने किया है, महाप्रभु की शिक्षा रूप गोस्वामी को। आज बहुत ही पवित्र शुभ दिन है गौड़िया भक्तों के लिए। गौड़िया वैष्णव जो हैं, उनको कहा जाता है जो चैतन्य महाप्रभु के पच्चीनों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्ष्णेय कहा जाता है, और जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, और जो राधा रानी के भक्त हैं उनको गौड़िया कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा भाव द्युति सुविलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। जिसने राधा भाव को अंगीकार करके जो है वो गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण ही। तो आज पूर्णिमा का दिन भी है, श्री श्री गौर पूर्णिमा, बहुत विशेष दिन है। विशेष दिन क्यों है? इस कारण से भी है, जब आप पूर्णिमा के चांद को देखो, जब कभी भी पूर्णिमा को चांद को देखना, आज ही नहीं केवल आगे चलकर भी, तो आप गौरंग महाप्रभु का स्मरण करना। बोले ऐसा क्यों? राधाष्टमी के दिन चंद्रमा जो है वो कैसा होता है? आधा। जन्माष्टमी के दिन चंद्रमा कैसे होता है? और आधा मिल जाए तो क्या होगा? पूरा। तो राधा कृष्ण का जो युगल मिलन है वही है गौरंग महाप्रभु। समझ रहे हैं आप बात? तो कभी आप पूर्णिमा का चांद देखो, आज सायकाल में जब चंद्रोदय हो जाएगा सूर्यास्त के बाद, तो प्रसाद लेने से पहले चंद्रमा का दर्शन कर लेना, और इस तरह से हम लोग गौरंग महाप्रभु को याद कर पाएंगे, उनका स्मरण कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। और जैसे गदाधर पंडित हैं, वो अमावास्या के दिन प्रकट हुए हैं। अमावास्या के दिन तो कोई चांद है ही नहीं। इसके भी कई अर्थ हैं। गदाधर पंडित यानी कि गदाधर पंडित क्या कर रहे हैं, गदाधर पंडित के रूप में क्यों प्रकट हुए हैं, यह रहस्य है। इसलिए प्रकट हुए हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के महाभाव की चोरी की, श्री राधिकाया हृदय सचौरम, सुना है? चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सुना है? तो इस तरह से लिख रहे हैं श्री लबील बंगर ठाकुर। राधा रानी के महाभाव की चोरी की भगवान श्री कृष्ण ने। चोरों में अगर करने हैं तो वो उसकी भी चोरी कर ली। अब चोरी जब कर ली है तो चोरी करने से सब कुछ होगा नहीं। इसको कैसे समझे आप? आपने मेरे डायरी की चोरी कर ली, ये रजिस्टर की चोरी कर ली, खुद ही पढ़ लेंगे, पर इसे सुनने की क्या जरूरत है? सबकी कोई ना कोई डायरी होती है और गुप्त बातें जिसमें लिखी जाती हैं, वो कॉन्फिडेंशियल डायरी होती है, उसको बड़ा संभाल के रखता है व्यक्ति। उसकी अगर चोरी कर ले, कोई अगर चोरी भी कर ले, अगर उसको पढ़ भी लेगा तो क्या समझ में आएगा? एक छोटा सा बच्चा जो है थीसिस की किताब लेकर बैठ जाए, चोरी कर ले अगर, तो चोरी करने से क्या लाभ? वो किताब खोलेगा, काला अक्षर भैंस बराबर उसके लिए। तो इसी तरह से क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने चोरी कर ली। भगवान श्री कृष्ण में क्या है? अभिज्ञ है, कॉग्निसेंट। भागवत के पहले श्लोक में लिखा है ना, अभिज्ञ स्वराट, परम स्वतंत्र है और अभिज्ञ है। लेकिन इस मामले में क्या है? अनभिज्ञ है। अभी आगे इसकी चर्चा होगी।
तो महाभाव की जब चोरी की है तो राधा रानी ने सोचा इन्होंने मेरे भाव की तो चोरी कर ली है, लेकिन समझ में क्या आएगा इनको जब तक मैं सहायता नहीं करूंगी। तो एक सेवक के रूप में दास्य भाव को स्वीकार, दक्षिण भाव को स्वीकार करते हुए, अपने मान को त्यागते हुए श्रीमती राधा रानी जो है गदाधर पंडित के रूप में प्रकट होते। यार एक तरह से जो है चोरी हो गई तो क्या हो गया, जब चोरी होगी तो खाली हो गया, लेकिन खाली उस दृष्टि से मत देखना, भौतिक दृष्टि से। तो खाली होते हुए भी राधा रानी पूरी है। यह है आध्यात्मिक जगत, आप समझ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक ड्रामा चल रहा है और ड्रामा में आपका रोल प्ले है। अमोघ लीला पर ड्रामा कर रहे हैं, बहुत सुंदर ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अमोघ लीला फिर अपने ड्रामा को देख रहे हैं, बाहर से स्क्रीन में देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं, है कि नहीं। उस ड्रामा में जो है उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो पूरे हैं कि नहीं, ही इज कंप्लीट। लेकिन उस ड्रामा में रोल प्ले उनका अलग है। तो इसी तरह से श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आ रही हैं। तो ये अमावास्या का दिन है, अमावास्या, अर्धचंद्र, पूर्णिमा का चांद। तो गौर पूर्णिमा क्या है, राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं, ये है चैतन्य महाप्रभु का, गौरंग महाप्रभु का। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं, हम यही सुझाव देते हैं भक्तों को जो प्रारंभ में विग्रह की सेवा करना चाहते हैं, हम उनको यही कहते हैं प्रभु जी शुरू शुरू में ना आप गौरताई की सेवा कर लो, क्योंकि इसमें अपराध लगता नहीं। बिल्कुल सही बात है, प्रारंभ में श्री गौताई की ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए और इसको गहराई से समझे तो गौरव महाप्रभु की सेवा जो है वो वास्तव में पीएचडी वर्क है, उससे बढ़कर कोई पूजा आराधना नहीं है। जैसे श्री गौर गोविंद महाराज की पुस्तक है, उसका नाम है भक्ति नैपुण्य, लास्ट लिमिट ऑफ भक्ति। इससे बढ़कर आगे कुछ है नहीं। गौरंग महाप्रभु ने जो दे दिया उसके आगे कुछ नहीं है, किसी भी संप्रदाय में नहीं है जो गौरंग महाप्रभु ने दिया है श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से। जो प्रेम रस की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को की है, इस प्रकार की व्याख्या आपको किसी भी वैष्णव संप्रदाय में नहीं मिलेगी। हम किसी वैष्णव संप्रदाय का अपराध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच्ची है, सब अपने अपने जगह वैष्णव है, उनका पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन इस बात को, निष्कर्ष को समझना भी बहुत जरूरी है। आज बहुत ही पवित्र दिन है, 1486, आज से कितने साल पहले, 539 साल पहले गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ श्रीधाम मायापुर में। हम लोग जो हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक वर्ष हम लोग नवद्वीप जाते हैं। आइए थोड़ा नवद्वीप के बारे में चर्चा कर लें। जब भगवान की चर्चा, गौरंग महाप्रभु की चर्चा हो रही है तो उनकी धाम की चर्चा भी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में हम जानते हैं राधा कृपा कटाक्ष भी है। ये ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ छपने चाहिए। जैसे एक है बृहद गौतमीय तंत्र, एक है ऊर्ध्वम नाया तंत्र, और ऊर्ध्वम नाया तंत्र में ही एक राधा कृपा कटाक्ष में मिलता है, जो शिवजी जो है वो पार्वती जी को सुना रहे हैं। और इसमें शिवजी महादेव जी ने, देखिए महादेव कितने प्रिय भक्त हैं गौरंग महाप्रभु के, बहुत प्रिय है गौरंग महाप्रभु महादेव। तो शिवजी ने नवद्वीप धाम की स्तुति की है उसमें, और ये बताया कि कई बार लोग सोचते हैं कि भाई योग पीठ जो है महाप्रभु का जन्म स्थान तो गंगा जी के पश्चिम दिशा में है, लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से पता चल जाएगा कि महाप्रभु का जन्म स्थान जो है पश्चिम दिशा में नहीं, गंगा जी की पूर्वी दिशा में ही है, जहां श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने पता लगाया। क्या लिखा है इसमें, बड़े ध्यान से सुनेगा। शिव जी कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं, शुणो देवी प्रक्ष्यामि नवखंड स्वरूपकम यत्र वै राजते नित्यम श्री गौर सुंदरो हरि। शिव जी बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं। और इसमें यह भी बताया है इस तंत्र में, अवतारम एवं कृत्वा जीवम निस्तार हेतुना कलो मायापुरीम गत्वा भविष्यामि सचुसुतः। तो उसमें क्या बता रहे हैं, इसे बता रहे हैं बद्ध जीवात्माओं के उद्धार के लिए। कलयुग में जो बद्ध जीवात्माएं हैं, हम जैसे जो पतित जीव हैं, उद्धार करने के लिए, उन सबका उद्धार करने के लिए
गौरंग महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सीधा मायापुर में प्रकट होऊंगा श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में। और फिर नवद्वीप के बारे में देखिए, सुनिए क्या बता रहे हैं। अंतर्द्वीप तथा देवी सीमन द्वीप समज्ञ कहा गोद्रुम द्वीप समोज्ञन्यो मध्य द्वीप तथा पर गंगा पूर्व तटे रम्य देवी द्वीप चतुष्टयम। गंगा जी की पूर्वी दिशा में 4 द्वीप है, चतुष्टयम, अंतर्द्वीप, सीमन द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप। ये 4 द्वीप जो है गंगा जी की पूर्वी दिशा में है। यही बात बता रहे हैं यहाँ पर। गोद्रुम द्वीप समज्ञोनो मध्य द्वीप तथा परहा गंगा पूर्व तटे रम्य देवी द्वीप चतुष्टयम। फिर उसके बाद अब पश्चिम दिशा में आ रहे हैं। कौल द्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, सुरेश्वरी, मोदा ध्रुमस तथा रुद्र पंचायते पश्चिमे तटे। तो 5 द्वीप कहां पर है? गंगा जी की पश्चिम दिशा में है। यानी मध्य द्वीप के बाद कौन सा द्वीप आता है जब पंचवेड़ी पार करते हैं? कौल द्वीप। कौल द्वीप के बाद कौन सा द्वीप आता है? ऋतुद्वीप। ऋतुद्वीप के बाद कौन सा द्वीप आता है? जानुद्वीप। जानुद्वीप के बाद कौन सा द्वीप आता है? मोदाद्रुम द्वीप। बस उसके बाद रुद्रद्वीप। तो ये 5 द्वीप हो गए गंगा जी के पश्चिम दिशा में, और गंगा जी के पूर्वी दिशा में 4 द्वीप। कितने हो गए टोटल? 9 द्वीप हो गए। अब ये जो पूरा नवद्वीप मंडल है ये 84 क्रोस का है, जिस तरह से ब्रजमंडल है। नवद्वीप मंडल और ब्रजमंडल में कोई भेद नहीं है, समझ रहे हैं आप? नवद्वीप मंडल में 12 वन भी हैं। ब्रजमंडल का शॉर्टकट है नवद्वीप मंडल, जो आप 1 महीने में पूरा करते हैं वो यहां पर 1 हफ्ते 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। 12 वनों के दर्शन हो जाते हैं नवद्वीप मंडल के भीतर, समझ रहे कि नहीं? फिर और इसके जो भीतर है नवद्वीप मंडल के भीतर है अंतर्द्वीप। इससे पहले ये जो नवद्वीप है गौड़ मंडल, ये तो गौड़ मंडल, क्षमा करिए मैं गलत बोल गया। 84 कोस की जब मैंने बात की वो गौड़ मंडल है। गौड़ मंडल जो है पूर्वी बंगाल तक भी जाता है, तो गौड़ मंडल 84 कोस का है। उसके मध्य में 16 क्रोस का है नवद्वीप मंडल, जो कि आ गया 32 मील। 1 क्रोस मतलब 2 मील। 16 क्रोस का है नवद्वीप मंडल, और उसके मध्य में है अंतर्द्वीप 5 क्रोस का, यानी कि 10 मील। और अंतर्द्वीप के बीच में क्या है? मायापुर है। योगपीठ कैसे पहुंच गए सीधा? अंतर्द्वीप के बीच में मायापुर है, मायापुर के बीच में योगपीठ है। वो नीम वृक्ष, जहां नीम वृक्ष के नीचे जहां पर निमाई का जन्म हुआ। जय निमाय, जय निताय। तो इस तरह से इसको हमें समझना है। तो ये सूचना मिल रही। और आप देखिए क्या आगे पंचतत्व के बारे में बोल रहे हैं शिव जी। पंचतत्वात्मकम गौरम कृष्ण चैतन्य समज्ञकम ये भजंती नवद्वीपे ते में प्रियतमः किला। जो नवद्वीप में रहकर गौरंग महाप्रभु की आराधना करते हैं और जो कि श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं और पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं, क्या है? वो मुझे बहुत प्रिय है। शिव जी कह रहे हैं बहुत प्रिय है वो। तो शिव जी के हम प्रिय बन जाते हैं। शिव जी कैसे हर द्वीप में, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो एक एक द्वीप में महादेव का वह है स्थान है। गौरंग महाप्रभु का भजन कर रहे हैं, बड़ा इंटेंस शिव जी महादेव। और एक और आपको बताऊं, आप सब प्रयाग भी होकर आए हैं, लेकिन साथ में ये जानना भी जरूरी है कि नवद्वीप की महिमा क्या है। क्या बता रहे हैं, सुनिए बड़े ध्यान से। वरम दिनम नवद्वीपे प्रयागे कल्पयापनत वाराणसी निवासत व सर्वतीर्थ निषेवनाथ। मतलब क्या है? अब लाखों नहीं, एक कल्प बिताते हैं, एक कल्प बिताते हैं प्रयाग में। एक कल्प मतलब बताते हैं कितना, पता हो कितना होता है? 4.32 बिलियन ईयर्स एक कल्प हो गया। और वाराणस, बनारस, काशी में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। वो नवद्वीप में एक दिन रहने के बराबर है, केवल एक दिन।
यानी कि जो लाभ नवद्वीप में एक दिन मतलब वहां पर एक कल्प रहने पर लाभ मिलेगा प्रयाग में, वही लाभ आपको नवद्वीप में एक दिन रहने से मिल जाता है। फिर उन भक्तों के बारे में क्या कहा जाए जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हुए गौरंग महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं और संकीर्तन में लगे हैं। एक एक कदम में नवद्वीप धाम में आप चलते हैं तो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिल जाता है। एक एक कदम में 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो इंद्र का पद प्राप्त होता है। यहां तो एक एक कदम में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ हो गए तो फिर क्या होगा भाई, फिर तो ऊपर ही जाओगे ना उससे। और तो इस तरह से नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा है। यह भी बताया नवद्वीप धाम के बारे में, जैसे ही कोई नवद्वीप धाम में प्रवेश करता है तो जानते क्या होता है, उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं प्रवेश करने मात्र से ही। नवद्वीप धाम कोई कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, सांसारिक व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी उद्देश्य से क्यों ना जा रहा हो नवद्वीप में, उसको क्या मिलेगा पता है? स्वर्गलोक नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होगा, सिद्धियां नहीं मिलेंगी। उसको क्या मिलेगा फिर? उनको भी नवद्वीप धाम जाने पर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और कोई एजेंडा ही नहीं है वहां पे, तो कुछ भी करो आप कृष्ण प्रेम मिलता है वहां, गौरंग महाप्रभु की शरण मिल जाती है। और भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है कि नवद्वीप धाम महात्म्य में कि राधा कृष्ण की भक्ति कली काल में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। कई लाखों जन्म का भजन करने के बाद भी कई बार राधा कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त होती है, उनकी सेवा प्राप्त नहीं होती है। राधा कृष्ण राधा रानी की जो सेवा है वो बहुत कठिन है प्राप्त करना, करोड़ों जन्मों के बाद भी नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन जिसने गौरंग महाप्रभु की शरण ले ली है, जो गौर भजन में लग जाता है, क्या होता है, बड़ी आसानी से उसको जो है राधा कृष्ण के युगल दर्शन हो जाते, बड़ी आसानी से वो राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकता है। और इसका प्रमाण एक और मिल रहा है, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर चैतन्य चरितामृत श्लोक संख्या 88 में बता रहे हैं, यथा यथा गौर पदार विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि ही तथा ततो सरपति हृदय अकस्मात राधा पदाम भोज सुधाम्बु राशि। बड़े ध्यान से सुनिए इसका अनुवाद। जैसे जैसे श्री गौरंग महाप्रभु के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक सेवा का अनुभव धीरे धीरे होता है, जिससे पुण्य कर्मों का संचय होता है, उसी अनुपात में हृदय अनायास श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में प्रकट होने वाले अमृत के महासागर से परिपूर्ण हो जाती है। जैसे ही आप गौरंग महाप्रभु की शरण लेते हैं, उनकी शरणागत होते हैं, तो क्या होता है, राधा रानी की जो कृपा है वो अनायास प्राप्त हो जाती है, उनके चरण कमलों से प्रकट होने वाले अमृत के महासागर को परिपूर्ण हो जाती है। सोच के देख, उसी समय अलग से करना नहीं पड़ता आपको। जहां महाप्रभु की शरण में जाएंगे, इस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, वहां से राधारानी की कृपा आना शुरू हो जाएगी अपने आप ही, स्वतः ही। ये है गौरंग महाप्रभु की कृपा। इतना तभी तो देखिए, अब यहां पर बहुत चर्चा करने वाले हैं। तो ये 9 द्वीप हैं नवद्वीप मंडल, जिसके बारे में हम बता रहे थे। तो कोई पूछे आपसे, तो ये ग्रंथ है, आपको मैं इसका दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा, ऊर्ध्वामनाय तंत्र गौरंग महाप्रभु नवद्वीप के बारे में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार लगभग 78 उपनिषदों में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की गई है, और कई पुराणों में भी कही गई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है भावुक हैं और इस्कॉन वाले जो हैं ऐसे नाचते रहते हैं, गौर करते रहते हैं। शास्त्र के आधार पर हम किसी को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, इसलिए कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंड पुराण, वायु पुराण, महाभारत, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण, इन सब में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी दी गई है। और तो और भक्तिनाथ ठाकुर ने तो अथर्ववेद में से एक उपनिषद ढूंढ निकाला
और नाम दिया उसको चैतन्य उपनिषद। 19 श्लोकों में ब्रह्मा जी जो है नवद्वीप की चर्चा कर रहे हैं और महाप्रभु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है विष्णु सहस्त्र नाम से, जो कि स्वयं भीष्म पितामह के द्वारा बोला गया आज से 5000 साल पूर्व। क्या बोल रहे हो? सुवर्ण वर्ण हेमांगो। सुवर्ण वर्ण हेमांगो का मतलब क्या है कि गृहस्थ आश्रम में महाप्रभु प्रकट हुए थे, एक घर परिवार में प्रकट हुए थे, ब्राह्मण परिवार में। उनकी कैसी कांति थी? गौर कांति। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, सुवर्ण गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। और फिर क्या बता रहे? वरांगास, वरांगास चंदनांगदी। उनके अंग बड़े ही सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और उनका पूरा शरीर जो है चंदन से लिप्त है। और फिर क्या बता रहे हैं? और क्या बता रहे हैं? उनको देखकर कैसा लग रहा है? तप्त कांचन, जैसे राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी है, और चैतन्य महाप्रभु क्या है? तप्त कांचन गौरांग है। मॉल्टन गोल्ड, पिघलता हुआ जैसे सोना है, ऐसी कांति है महाप्रभु की। फिर क्या बता रहे हैं? संन्यास कृत क्षमः शांतो। फिर क्या करते हैं? वो संन्यास ग्रहण करते हैं और समता का भाव प्रकट करते हैं। और क्या करते हैं? शांत रहते हैं। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है, इसका अनुवाद इस प्रकार से भी किया गया है कि मायावादियों को भी शांत कर देते हैं। जो मायावादी हैं उनको भी शांत करने वाले हैं गौरंग महाप्रभु। निष्ठा शांति परायण, निष्ठा शांति परायण, यानी कि निष्ठा शांति के परायण है और निर्विशेषवादियों को भी शांत कर देते हैं, मायावादियों को भी शांत कर देते हैं। तो इस प्रकार, और 30 करोड़ साल पहले प्रहलाद महाराज ने भविष्यवाणी की गौरंग महाप्रभु के बारे में। भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? छन्नः खलौ यद अभवस्त्र युगो था सत्वम। श्लोक का एक भाग है। वो क्या कह रहे हैं? छन्न, छन्नौ कलौ, अपने आप को छुपा के रखा हुआ है कलयुग में। उन्होंने भक्त के रूप में प्रकट हो रहे हैं, नहीं दर्शा रहे हैं कि वो भगवान हैं, एक भक्त के रूप में आए हैं ये दिखाने के लिए कि कृष्ण के लिए कैसे प्रेम जागृत किया जाए, शरणागत कैसे हो। भगवान भक्त बनकर दिखा रहे हैं, क्योंकि 5000 साल पहले जब भगवान ने गीता में कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, बेवकूफ लोग इस बात को नहीं समझ पाए, उसमें से हम भी एक हैं। तो उसी बात को समझाने के लिए भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं, भक्त बन के आए हैं, ये दिखाने के लिए कैसे शरणागत हुआ जाता है। तो ये है। और इस तरह से भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? भागवत में लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः। आप सब चूंकि बुद्धिमान हैं, आप संकीर्तन यज्ञ के द्वारा महाप्रभु की आराधना कर रहे हैं। खुश नहीं हुए आप? चलो, आप बड़े विनम्र हैं, आप नहीं मानते हैं कि आप बुद्धिमान हैं। ये विनम्रता है, ये विनम्रता है। तभी तो आप कुछ बोले नहीं जब हमने बोला जीव जागो घोरा चंद्र बोले, जागे रहो, ठीक है ना। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण वर्णम, वर्ण का मतलब होता है वर्ण यानी कि क्लास, वर्ण का मतलब होता है कांति। और वर्ण, वर्ण भी होता है संस्कृत में, व्याकरण में भी वर्ण करके आता है। क्या वर्ण होता है? अक्षर जब स्वर से मिलता है तो उसको वर्ण कहते हैं। तो यहां पर कृष्ण वर्णम का मतलब क्या है? और वर्ण का एक और अर्थ है, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ने उसी अर्थ का अनुवाद किया है चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी के जो अनुवाद है पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं के ऊपर आधारित है, ये याद रखिएगा। कई बार बोलते हैं यार अनुवाद तो श्लोक से मेल नहीं खा रहा है। बेवकूफ, पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं भी देखो पढ़कर, उन टीकाओं के ऊपर आधारित है उनका अनुवाद। कब तक बेवकूफ बने रहोगे? बुद्धिमान बनो। अगर आप इस आंदोलन में आए हो तो बुद्धिमान हो, समझ जाओगे। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्ण का एक वर्ण का अर्थ एक और होता है बार बार दोहराना।
यानी कि गौरंग महाप्रभु जो बार बार कृष्ण का नामों का उच्चारण करते हैं वो है कृष्ण वर्णम। तो आप भी कृष्ण वर्णम ही है, बार बार तो दोहरा नहीं रहे, कम से कभी कुछ कुछ तो दोहराते हैं, 2 घंटे के लिए तो दोहराते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। तुषा कृष्णम का मतलब क्या है? तुष अकृष्णम, तुषा कृष्णम। विच्छेद संस्कृत में भाषा में विच्छेद होने से अर्थ बदल जाते हैं। तुष अकृष्णम, तुष मतलब कांति, अकृष्ण मतलब जो वर्ण जो उनका क्या है श्याम वर्ण के नहीं है। तो तुष अकृष्णम का मतलब काला का उल्टा क्या है? गोरा, गोरांग। तुष अकृष्णम, तुषा कृष्णम। और उसके बाद क्या? फिर एक और अर्थ इसका, अंतः कृष्ण बहिर्गौर। श्रील जी गोस्वामी लिख रहे हैं तत्व संदर्भ में, अंतः कृष्ण बहिर्गौर। अंदर से कृष्ण है, बाहर से गौर है। नवदीप मंडल बाहर से गौर है, अंदर से ब्रजमंडल है कि नहीं? तो यह है सीक्रेट। तो इस तरह से, और सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और उनके संग में, संग कौन है? नित्यानंद प्रभु। उपांग कौन है? सांगो उपांग, अद्वैत आचार्य क्या उनके? उपांग, अद्वैत आचार्य। अस्त्र क्या है उनका? सुदर्शन चक्र नहीं है, हरिनाम है, उनकी सुंदरता है, ये उनका अस्त्र है। और सांगोपांगास्त्र पार्षदम, पार्षदम, पार्षद कौन कौन है? जैसे शिवास ठाकुर है, गदाधर पंडित हैं, ये सब उनके पार्षद हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः। तो संकीर्तन यज्ञ करते हैं जो वो बड़े बुद्धिमान हैं। इस तरह से कली काल में महाप्रभु की सेवा आराधना की जाती है, और जो करते हैं वो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमान लोग ही यहाँ बैठे हैं। तो अपने आप को जो बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं तो आ जाए हमारे पास, तो बाहर रहो, बेवकूफ बने रहो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये शिवराम महाराज से सुना था एक बार हमने। युगे युगे का मतलब बता रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आ रहा हूं मैं, और कलयुग में गौरंग महाप्रभु के रूप में। इसलिए 2 बार युगे युगे शब्द का उपयोग किया, नहीं तो युगे शब्द अपने आप में पूर्ण है, 2 बार युगे बोलने की जरूरत नहीं है। युगे युगे, द्वापर युग में और कलयुग में मैं प्रकट होता हूं, संभवामी, मैं प्रकट होता हूं। तो इस तरह से ये कुछ व्याख्याएं हैं गौरंग महाप्रभु के बारे में। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंचतत्व की व्याख्या की है कविराज गोस्वामी ने, बहुत सुंदर व्याख्या की है। सारे तत्व आ जाते हैं, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, जीव तत्व, सारे तत्व से मौजूद हैं। और साक्षात श्री कृष्ण भी हैं, नित्यानंद प्रभु भी है कि नहीं? तो इस तरह से इसको समझना है। अब एक बात और बताने वाला हूं मैं इसमें। एक बार की घटना है, सीधा मायापुर में जब श्रील प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर्स में खड़े थे। प्रभुपाद जी का रूम देखा आपने मायापुर धाम में? कितने भक्तों ने देखा है? प्रभुपाद वहां जब थे तो एक भक्त ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद वी कैन सी योगपीठ फ्रॉम हियर, जन्म स्थान और महाप्रभु। प्रभुपाद ने कहा, यस दैट इज जन्म स्थान, बट दिस इज कर्म स्थान। द कर्म स्थान इज मोर इंपॉर्टेंट देन जन्म स्थान। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु के आने का 2 कारण बताया है। एक अंतरंग कारण बताया है और एक बाहरी कारण बताया है, इंटरनल रीजन, और एक है एक्सटर्नल रीजन। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयुतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे वह स्फुरतौ सचिनंदन। बहुत सुंदर बात बताई कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरितामृत की आदि लीला के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 4 में चैतन्य महाप्रभु के आने का बाहरी कारण बता रहे हैं। एक्सटर्नल रीजन एंड इंटरनल रीजन, बाहरी कारण ही बता रहे हैं। तो ये बाहरी कारण में क्या बता रहे हैं?
पहले लाइन ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अनर्पित चरिम चिरात, वो कागज का रखा है, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, वह अयुक्त की कृपा से, वह कलयुग में अपनी अयुक्त की कृपा से क्या करने वाले हैं? प्रदान करने वाले हैं। क्या प्रदान करने वाले हैं? जो उन्होंने कभी प्रदान नहीं किया, जिसे उन्होंने पूर्व में किसी को नहीं प्रदान किया, वो देने के लिए आए हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। और किसी भी अवतार ने भी नहीं दिया, किसी भी अवतार ने भी नहीं दिया जो गौरंग महाप्रभु देने आए हैं। क्या बोल रहे हैं लोचन दास ठाकुर? परम करुणा पाहुदुई जना निताई गोरा चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। सब अवतार सार शिरोमणि, सभी अवतारों के सार हैं वो। द एसेंस ऑफ ऑल द इनकारनेशंस, एसेंस ऑफ ऑल द इनकारनेशन, यानी कि जो अन्य अवतार नहीं दे पाए या नहीं दिया, जिन्होंने किसी कारणवश नहीं दिया, अपना अपना फंक्शन है सबका अवतारों का, लेकिन गौरंग महाप्रभु जब आए हैं तो उन्होंने वो दिया है जो कभी नहीं दिया गया पहले। अरे क्या दे दिया उन्होंने? समर्पयुतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रेयम, उन्नत उज्ज्वल रस दिया उन्होंने। उन्नत उज्ज्वल रस यानी कि ब्रज की माधुरी, माधुर्य रस का वितरण कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, वितरण कर दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। आप तो ग्रंथ बांटते हो, ये ग्रंथ जब बांट रहे हो तो क्या बांट रहे हो? माधुर्य रस बांट रहे हो आप। जब जब आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बांट रहे हो, साथ में माधुर्य रस भी जा रहा है उसके। ये ग्रंथ साधारण नहीं है, तो उसे माधुर्य रस का मिश्रण करके श्रील प्रभुपाद जी ने दे दिया, महाप्रभु की कृपा। तो इस तरह से समझना है इसको। फिर क्या बताने हैं? अपनी सेवा से अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को प्रदान करने के लिए हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपता, पिघलते हुए सोने, पिघलता हुआ सोना जानते कैसे होता है? पिघलते हुए सोने की कांति से दे दीप्यमान। प्रभुपाद का ट्रांसलेशन इतना बढ़िया अंग्रेजी में है। प्रभुपाद क्या ट्रांसलेशन कर रहे थे? He is resplendent with radiance of molten gold. प्रभुपाद का चेतन चरितामृत का अनुवाद है, अमेजिंग है, फैंटास्टिक एकदम। फिर क्या बोल रहे हैं? सदा हृदय कंदरे वा स्फुरतो वह सचिनंदन। सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु शची माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, और दिव्य रूप में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, दिव्य रूप में आपके हृदय कंदरे, हृदय की गहराई में वो विराजमान हो। ऐसे कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं हम सबको। और फिर उसके बाद बाहरी कारण देखिए, 3 बाहरी कारण हैं। 3 बाहरी कारण क्या क्या है? पहला कारण बता रहे हैं युग धर्म की स्थापना। युग धर्म क्या है? संकीर्तन, संकीर्तन धर्म। संकीर्तन जो है युग धर्म है, इसकी स्थापना करना जो है पहला कारण है। ये भारी कारण बता रहे हैं हम। दूसरा कारण क्या है? जो कभी नहीं दिया गया वो दिया गया महाप्रभु के द्वारा, यानी कि उन्नत उज्ज्वल रस, दूसरा कारण। ये भी भारी कारण है। तीसरा कारण क्या है? अद्वैताचार्य की प्रार्थना। अद्वैताचार्य की प्रार्थना ये देखकर कि अधर्म फैल रहा है फिर से पूरे संसार भर में, अद्वैताचार्य ने क्या किया? गंगा जल और तुलसी दल से शिला, शालिग्राम शिला की सेवा पूजा की, महाप्रभु का आह्वान किया ताकि वो प्रकट हो और कलिकाल के बजीवों का उद्धार करें। तो ये 3 जो है बाहरी कारण हो गए। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस बात को समझने के लिए। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात एकात्मनाव अपि भुव पुरदेह भेदम गतौ तौ चैतन्याखम प्रकट मधुना तत्वयं चैक्यमाप्तम
राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। पहला क्या लाइन बता रहे हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रसमा। राधा कृष्ण की जो माधुरी लीलाएं हैं वो भगवान की लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। क्या है? लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। लादनी शक्ति इंटरनल पोटेंसी है कि नहीं। और हालांकि एकात्मनाव अपि भुविपुरा देह भेदम गतौ तौ, हालांकि राधा और कृष्ण एक हैं फिर भी अलग हो गए हैं। वो साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, अचिंत भेदा भेद तत्व, एक होते हुए भी एक नहीं है। उसके चैतन्याखम प्रकटम अधुना तद्वम चैकमाप्तम। इसका मतलब ये दो दिव्य जो स्वरूप हैं ये फिर से इनका क्या हुआ, संयोग हुआ है अब श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में। फिर से मिल गए, कलयुग में आए तो फिर से मिल गए, फिर से मिले तो क्या बन गए, गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम, ये हो गया। उसके बाद है राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये लास्ट है, इसमें क्या बता रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं जो साक्षात श्री कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए। तो ये क्या हुआ, ये उनके बारे में बताया गया है कि राधा कृष्ण कौन है और कैसे वो महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अब देखिए तीन गुह्य कारण, प्रमुख कारण, महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण, इंटरनल रीजन, आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 6 में दिया गया है। राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव स्वाद्यौ येनाद्भूत मधुरमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य अनुमद अनुभवतः कीदृशम वेत्ति लोभात् तद्भावाडया समजनी श्री गर्भ सिंधौ हरिंदुः। इसका मतलब क्या है, राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव, राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव। श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा आस्वादन करने के लिए कौन आस्वादन करेगा, भगवान कृष्ण। तो ब्रज में बहुत कुछ नहीं कर पाए थे वो, ब्रज में राधा रानी का जो प्रेम रस का आस्वादन है वो नहीं कर पाए थे वो स्वयं, तो वो रह गया पेंडिंग। ये जीवात्माओं के कर्म बंधन की तरह नहीं है कि जो बद्ध जीव होते हैं अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो दोबारा शरीर लेना पड़ता है, होता है कि नहीं। ऐसा दिखता है भगवान की लीलाओं को देखकर भी। श्रील गौर गोविंद महाराज बता रहे हैं कि भगवान श्री नरसिंह देव जब उनके गोद में आके प्रहलाद महाराज बैठे तो वो चाटने लगे, भगवान नरसिंह के हृदय, उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने कहा भैया ये तो उग्र रूप है, इसमें वात्सल्य प्रेम कैसे प्रकट करूंगा मैं, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, माता यशोदा के साथ बाल लीलाओं का आस्वादन करते हुए वात्सल्य रस का आस्वादन किया गया, तो वो इच्छा पूरी हुई ब्रज में। इसी तरह से भगवान श्री राम दंडकारण्य के ऋषि थे, वो लोग चाहते थे एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम, लेकिन दंडकारण्य के ऋषि सब जो हैं उनकी पत्नियां बनना चाह रही थी, उनके साथ रास विहार करना चाह रही थी, तो उनकी भी इच्छा पूरी भगवान श्री कृष्ण ने की ब्रजलीला में। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण के साथ भी हुआ द्वापर युग में। राधा रानी का जो मादल भाव है उसका आस्वादन नहीं कर पाए भगवान श्री कृष्ण, उस मादल भाव का आस्वादन करने के लिए कलयुग में भगवान कृष्ण जो है गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, राधा रानी के भाव और द्युति यानी कांति को स्वीकार करते हुए। समझ गया आप इस बात? तो इस तरह से राधा रानी की प्रेम महिमा, राधाय प्रणय महिमा की दृश्यो, राधा रानी की प्रणय महिमा का रसास्वादन करने के लिए स्वाद्यो हेनाद भूत मधुरिमा की दृश्यो वा मदीया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए जिससे श्रीमती राधा रानी अनुभव करती हैं, अपने स्वरूप की संपूर्ण माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं।
कौन करना चाहते हैं? जिस तरह से राधा रानी आस्वादन कर रही है उस तरह से भगवान कृष्ण जो है अपने ही रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहते हैं। किस तरह से? जिस तरह से राधा रानी आस्वादन कर रही है उनके रूप माधुरी का। एक बार द्वारका में तो क्या हुआ, उन्होंने दर्पण में अपने ही रूप को देखा तो अपने ही रूप को निहारने लगे। भगवान कृष्ण अपने ही रूप से आकर्षित हो गए, लेकिन उनको ये भी लगा मुझे देखकर, अपने रूप को देखकर तो आनंद तो आ रहा है, लेकिन जिस तरह से राधारानी मेरे रूप का आस्वादन करती है मैं नहीं कर पाता हूं। आस्वादन। और तीसरा क्या बता रहे हैं? शौक्यम चास्य मद अनुभवता कितृषम वेत्ति लोभा। तीसरा क्या बता रहे हैं यहां पर? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद राधारानी के द्वारा उनके मतलब श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते समय जो आनंद और सुख राधा रानी अनुभव करती हैं। अब जो आनंद मिल रहा है राधा रानी को उनके रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए जो आनंद मिल रहा है, ये एक्चुअली लगभग सब मिला जुलाई है, लेकिन उसको डिवीजन करके थोड़ा और डिटेलिंग करके दिखा रहे हैं उसकी महत्वता को समझाने के लिए। कविराज गोस्वामी इस प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं कि रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम वेति लोभाल। ये लोभ जागृत हुआ, इस तरह का लोभ, 3 प्रकार के लोभ जागृत हुए। लोभ जब तक जागृत नहीं होगा रसास्वादन नहीं हो सकता। वैदिक साधना भक्ति से राग मार्ग में जाने के लिए भी लोभ की आवश्यकता है। लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभी बनना ही है तो कृष्ण भावनामृत का जो ये रस है उसके लिए लोभी बनो। कृष्ण भाव रस भाविताम अति क्रियताम यत् कुतो विलभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम जन्मकूटी सुकृति न लभ्यते। लाखों करोड़ जन्मों की सुकृति से भी ये कृष्ण भक्ति रस नहीं प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भक्ति रस भाविताम अति, ये रस प्राप्त करना है तो क्या चाहिए आपको? आपको लोभी बनना पड़ेगा। लोभी, जैसे धन के लिए लोभी होते हैं ना व्यापारी, उस तरह का लोभी बनना पड़ेगा हमें। जो व्यापार करते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि दिन रात धन का चिंतन करते हैं। आप में से कितने व्यापारी बैठे हैं बताइए, सच सच बताइए, धन का चिंतन करते हैं कि नहीं? धन का, अरे धन, लक्ष्मी, धन, पैसा। छुपा रहे हैं कुछ तो धन का चिंतन जिस तरह से व्यापारी करते हैं उस तरह से जो भक्त है जो रागमार्ग की तरफ बढ़ रहा है उसके हृदय में, उसकी चेतना में लोभ जागृत हो जाता है। रागात्मिका भक्तों के लिए, रागात्मिका भक्तों के लिए जब लोभ जागृत हो जाता है तब वो राग मार्ग की साधना कर सकता है, तब वो उनके अनुगत्य होगा। जब लोभ ही जागृत नहीं होगा तो अनुगत्य क्यों होंगे? आकर्षण भक्ति प्रारंभ करने का मूल कारण आकर्षण है। जब तक आकर्षण नहीं होगा आप यहां आएंगे नहीं। न तो पीवीआर के प्रति आकर्षण तो वहां बैठोगे जाके, यहां के लिए आकर्षण होगा तभी यहां पर आओगे आप। तो आकर्षण जो है मूल कारण है, वो आकर्षण ही श्रद्धा है और आकर्षण ही भक्ति में आपको लेकर आती है। और यही आकर्षण जब बढ़ने लगता है, लोभ बन जाता है, तो फिर हमें योग्यता प्राप्त हो जाती है राग मार्ग की साधना करने के लिए। इसी को राग मार्ग की साधना कहते हैं, रागानुगा साधना कहते हैं। समझ गए बात को आप? समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये लोभ बहुत जरूरी है। इस लोभ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? निष्ठा के स्तर पर आना पड़ेगा। निष्ठा के स्तर पर आने के लिए भजन अनर्थ निवृत्ति होनी पड़ेगी, अनर्थों से निवृत्त होना पड़ेगा। अनर्थों से निवृत्त तभी हो सकते हैं जब भजन क्रिया में लगेंगे, साधु संग में रहते हुए भजन क्रिया जब करेंगे तब अनर्थों से निवृत्त होंगे। इस तरह से धीरे धीरे लोभ जागृत होगा। जहां लोभ जागृत हो गया आपका, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको कृष्ण से जाने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में किसी का ताकत नहीं होगी आपको रोक ले कृष्ण के पास जाने से। सिर्फ लोभ जागृत कर लो, बस लोभी बन जाओ। यही है भक्ति रस प्राप्त करने का एकमात्र मूल्य।
સુરભી કુંજે તે નામે હાટ ખુલે છે, ખોદ નિતાય ખોદ નિતાય, श्रद्धा मूले शुद्ध नाम, श्रद्धा मूले शुद्ध नाम। श्रद्धा, ये श्रद्धा की आवश्यकता है। जब श्रद्धा आपका लोभ में परिवर्तित हो जाती है, लोभ के स्तर पर पहुंच जाती है, वह राग मार्ग की साधना शुरू हो जाती है। तो यहां तो लोभ, कैसा लोभ है बताइए? भगवान कृष्ण में भी वो लोभ है। एक ऐसा लोभ है राधा रानी के मानन भाव का आस्वादन करने का लोभ। तो देखा जाए तो उस समय कृष्ण भी एक साधक ही है। निमाय पंडित जब पंडित ही थे तो उस राग मार्ग में उनको प्रशिक्षित करने के लिए स्वरूप दामोदर रामानंद राय की पाठशाला में उनको शामिल होना पड़ा, गदाधर पंडित की पाठशाला में शामिल होना पड़ा, और वो उनके शिक्षक के रूप में उनको उस मादन महाभाव में प्रशिक्षित कर रहे हैं। हालांकि वो भी उसका आस्वादन नहीं करते हैं, केवल राधा रानी ही करती है, फैसिलिटेट करते हैं, सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार इसको समझना है हमें। तो दत्त भावाड़या, अब क्या है आगे? आगे नहीं तो कहां पर था? ये तो हो गया था, ठीक है। तो मैं कहां पे था? लोभाद की बात कर रहा था मैं। वेती लोभाद, हाँ वेती लोभ। उसके बाद आखिरी लाइन है इसमें, दत्त भावाड़या समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदुहु। भगवान श्री हरि राधा के भावों से विभोर होकर श्रीमती सच्ची देवी की कोख से इस प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। समुद्र से सूर्य तो प्रकट होते देखा था, चंद्रमा को कभी देखा नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा ये जो मायापुर चंद्रोदय जो नाम है ये मेरा दिया हुआ है, शास्त्रों में नहीं मिलेगा आपको। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये मायापुर चंद्रोदय, ये महाप्रभु को नाम दिया प्रभुपाद जी ने, शास्त्रों में नहीं मिलेगा। मायापुर चंद्रोदय करके कहीं नाम नहीं दिए। तो गौरंग महाप्रभु कौन है? महाप्रभु है मायापुर चंद्रोदय, यानी कि ऐसा चंद्रमा प्रकट हो गया है कि वो चंद्रमा भी फीका दिखाई पड़ता है, उसमें तो काले काले धब्बे हैं, लेकिन गौरंग महाप्रभु जैसी चंद्रमा में तो कोई धब्बा नहीं है। तो इस तरह से इसको समझना है हमें। तो कहने का मतलब ये है, ये बाहरी कारण था और अंतरंग कारण था, ये दोनों कारण हैं। जहां तक अंतरंग कारण की बात है, वो अधिकार केवल राधा रानी को है। मादन महाभाव का स्वादन राधा रानी कर रही है। मादनाख्य महाभाव स्वरूपनी है राधा रानी। तो आस्वादन क्या कर रही है? उसकी स्वरूपनी है वो। मादनाख्य महाभाव की स्वरूपनी है श्रीमती राधा रानी। और भगवान कृष्ण जब इस मादन महाभाव का भाव का को स्वीकार करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो गौरंग महाप्रभु का जो रूप है, उनका जो स्वरूप है क्या है? वो मादन महाभाव का स्वरूप है। गौरंग महाप्रभु का स्वरूप क्या है? मादन महाभाव का स्वरूप। आप बोलेंगे मादन मादन कर रहे हैं क्या ये मादन? कुछ तो आइडिया दीजिए आप। आइडिया तो मुझे भी नहीं है। जब इसका अधिकार ललिता जी विशाखा जी को भी नहीं है, तो हम किस खेत की मूली हैं? फिर भी थियोरेटिकली इसको समझेंगे। एक बार की घटना है, प्रेम सरोवर की घटना है ब्रज में। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी उनके गोद में लेटी है, बहुत निकट लेटी हुई है, और राधा रानी जो है प्रेम रस का आस्वादन कर रही है। और एक भंवरा आता है वहां पर। वो भंवरा आकर राधा रानी के मुखमंडल पर मंडराता रहता है, ये सोचकर कि कमल का फूल है, मधु का पान कर लूंगा मैं। तो बार बार जो है मंडरा रहा है, भू डिस्टर्बिंग। कान में मच्छर घूमता है ना रात को, कैसे लगता है? बोलते प्रभु ये कान में क्यों आके घूमता है? फिर एक भक्त है महाबल प्रभु ने बताया तत्व की बात की इसमें। उन्होंने कहा प्रभु जी आपका भ्रम है, केवल कान में, वो पूरे शरीर में घूम रहा है, जब कान के पास आता तो सुनाई देता है। ये इसके पीछे रहस्य है। ये तत्व हमें अभी समझ में आया। देखिए हर कार्य के पीछे तत्व होता है, इसके पीछे भी तत्व है। तो जब कान के पास आता तभी सुनाई देता है। तो भंवरा जब पास में आया तो सुनाई देने लगा।
भूं ऐसे आवाज आती है, काला काला भंवरा होता है। मधुमंगल ने देखा ये तो इनके प्रेम रस में जो है बाधा डाल रहा है। ये भंवरा एक छड़ी ली मधुमंगल और पीछे भागा, भागो यहां से मधुसूदन। बहुत दूर भगा दिया, बहुत दूर चला गया वो भंवरा। भंवरे का एक नाम मधुसूदन भी होता है। राधारानी ने जब सुना, राधारानी को बोला मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है। और जैसी राधारानी ने सुना तो एकदम से विरह में आ गई वो। राधारानी की आंखों से आंसू बहने लगे। मधुसूदन कहां चले गए आप? वहीं पे लेटे हुए हैं, कृष्ण के गोद में लेटी हुई हैं। और उसी समय उनका विरह का भी अनुभव हो रहा है, मिलन में विरह का अनुभव हो रहा है। और ये बहुत इंटेंस है। इसी को कहते हैं मादन महाभाव, जैसे विरह और मिलन दोनों का ही संयोग होता है। और यही गौरंग महाप्रभु का स्वरूप है। सेपरेशन एंड यूनियन दोनों साथ साथ हैं। और ये केवल राधा रानी में पाया जाता है, ललिता जी विशाखा में भी नहीं पाया जाता। ये इज सच डीप तत्व। और इसलिए कृष्ण सोचा, राधा रानी को सोच के देख के, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये मेरे निकट रहकर जो है इस विरह ताप में जो है झुलस रही है, इस ताप का शमन कैसे होगा? एक ही उपाय है कि मुझे दूर होना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब दूर जाता हूं तो राधे क्या करती है, राधा रानी क्या करती है, राधिका क्या करती है? तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। मेघ को देख कर, काले काले मेघ को देखकर मेरा चिंतन करते हुए मुस्कुराती हैं। उस विरह में मिलन की अनुभूति होती है उनको, प्रसन्नता होती है उनको। लेकिन विरह मिलन में क्या हो रहा है? विरह की अनुभूति हो रही है। और इस शोक को, इस विरह को कैसे इसका शमन करूं मैं? एक ही उपाय है, मुझे दूर जाना होगा, दूर प्रवास। और यही कृष्ण के वृंदावन छोड़ने का, मथुरा जाने का एक सबसे बड़ा कारण बना। मथुरा जाने से पहले ये एक अंतिम लीला है प्रेम सरोवर में जो हुई थी। और इस तरह से राधा रानी रोने लगी, कृष्ण रोने लगे, दोनों ही रोने लगे और प्रेम सरोवर प्रकट हो गया। और यही है मादन महाभाव, राधा रानी का मादन भाव। इस मादन भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। ये मादन महाभाव तो श्री कृष्ण में भी नहीं है। अरे ये क्या बोल दिया प्रभु जी आपने? श्री कृष्ण में भी ये राधा रानी का मादन भाव नहीं है। हमने तो सुना था ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कृष्ण है, क्या इसके कारण नहीं है? गुड क्वेश्चन। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने जय धर्म में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, वो बड़े अच्छे से समझाया है। उन्हें बताया कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। लाखों करोड़ों कामदेव को आकर्षित करने वाले हैं भगवान कृष्ण। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोमकूप से निकलते हैं, है कि नहीं? आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है, सभी के कारणों के कारण है। लेकिन ये क्या कि श्रीमती राधारानी के मादन भाव को हम को नहीं जानते हैं? वो ये कैसे हो सकता है? तो भक्तिनाथ ठाकुर ने समझाया है, हालांकि वो अभिज्ञ हैं, लेकिन मादन महाभाव को जानने के लिए वो अनभिज्ञ हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये भी कृष्ण की इच्छा है। वो भी चाहते हैं कुछ ऐसा ना जानूं मैं, तभी तो उनकी पूर्णता है। पूर्णता इसी में है, कुछ ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए कि वो ना जाने। तो राधारानी को श्रेय देने के लिए इस मादन महाभाव को नहीं समझते वो। समझ गए कि नहीं? ये कृष्ण की इच्छा है, ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं। तो इस मादन महाभाव को ना जानने पर उसका फिर आस्वादन करना चाह रहे हैं। अब है तो कृष्ण ही ना कहीं तो उनका स्वभाव प्रकट ही हो जाता है। ये ऐसे कैसे भाई मैं नहीं जान पा रहा हूं, अब मैं जानना चाहता हूं। अब जानना चाहते तो बहुत लेट हो गए, क्योंकि वो तो उनके पास है। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रशेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी कौन हो गई यहां पर? श्रीमती राधा रानी, जिन्होंने मादन भाव के तत्व का
अनुभव किया है, जो उसका आस्वादन कर रही है, अनुभवी नहीं, उसको आस्वादन कर रही है, तो उनके शरणागत होना पड़ेगा कि नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, राधा रानी कह रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। मैं बुद्धि दूंगी आपको, चिंता ना करो, मेरा भजन करो, राधे राधे बोलो। इस तरह से गौरंग महाप्रभु के एक गौर तत्व है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें और भी कुछ बातें हैं, इसको भी हम लोग जान लें तो अच्छा है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में, अभी केवल तत्व की बात कर रहा हूं मैं, लीला अभी तक सुनाई नहीं है, तत्व की चर्चा हो रही है। पहले तत्व क्लियर हो जाए, जब तत्व स्पष्ट हो जाएगा तो लीलाओं को आप समझने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे लीलाओं की। नहीं तो सीधा लीला सुनेंगे, बोलेंगे यार किस बालक की बात कर रहे हैं, कोई होगा निमाई नवदीप का, हमें क्या पता। इसी कारण से कविराज गोस्वामी जी पहले 12 अध्यायों में गौर तत्व को समझा रहे, फिलॉसफी दे रहे हैं। इसी कारण से सीधा गौर लीला में प्रवेश नहीं किया उन्होंने, फिलॉसफिकल बेसिस इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई अपराध न करे महाप्रभु की लीला को सुनकर। इसी कारण से श्रीमद् भागवत में भी भगवान कृष्ण की लीलाएं दशम स्कंद में है। पहले तत्व को जानो, उसके बाद लीला में प्रवेश करो, समझ रहे आप। तो इस तरह से तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसाम सिंधु में क्या लिख रहे हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन करिया तथो अनर्थ निवृत्ति ही स्याद तथो निष्ठा रुचि तथा अथ आसक्ति तथो भावात् तथा प्रेमाभिषंचति साधकानाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। ये श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की सीढ़ियां बताई है। लेकिन प्रेम तक की सीढ़ियों तक जो है यहां समाप्त नहीं होता है, इसके आगे की व्याख्या केवल चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है। श्री ब्रह्म मौदा गौड़िया संप्रदाय में ही महाप्रभु ने प्रेम से आगे के स्तर बता दिए, जो किसी भी संप्रदाय में नहीं बताया गया था विस्तार से। ये जो है विशेषता हमारी संप्रदाय की है, जो महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया। इसलिए मध्य लीला 19वां अध्याय चैतन्य चरितामृत 178 श्लोक, वो अध्याय पढ़िएगा 19वां अध्याय, महाप्रभु की शिक्षा रूप गोस्वामी को सबको पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ेंगे तो कैसे गौड़िया वैष्णव में बताइए। आप वैसे कितने भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत है बताइए, हाथ खड़ा करिए। नहीं, ऐसे नहीं पूछना चाहिए था मुझे। आप वैसे कितने भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, सच सच बताना, झूठ नहीं। लिख लो भैया नाम, आज सबके आपके सबके घर में सीसी पहुंच रहा है। कौन है यहाँ संकीर्तन लीडर, खड़ा हो जाओ। अभय गोविंद प्रभु, बताइए आपके होते क्या हो रहा है, सीसी नहीं है घरों में, दुनिया भर में घूम रहे हो, प्रयाग में जा रहे हो, काशी जा रहे हो, बनारस जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, द्वारका में निकालो। सी 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 को देखो, इसको लो, आज आपके घर पहुंच जाएगा। लक्ष्मी की चिंता ना करो, आपसे ले लेंगे, आप ले जाओ, ठीक है। लेके जाएंगे कि नहीं, कितने लोग लेके जाएंगे, हाथ खड़ा करो। है देखो, अरे भैया कितने कंजूस मत बनो भैया, सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में, जेब खाली जाएगा, शरीर में कपड़े भी नहीं रहेंगे, शरीर भी छोड़ना पड़ जाएगा, और जाएगा तो चेतन चरितामृत जैसे ग्रंथ जाएगा साथ में। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने तो 108 बार पढ़ा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, इस ग्रंथ का अध्ययन किया 108 टाइम्स। प्रभुपाद जी इसलिए इस ग्रंथ का अनुवाद किया क्योंकि उनके गुरु महाराज को सबसे प्रिय था ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत। 108 टाइम्स उन्होंने पढ़ा। इतना महत्वपूर्ण है ये गौड़िया वैष्णवों के लिए, ये सबसे बहुमूल्य धन है। जिसने इसको नहीं पढ़ा, मैं क्या बताऊं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, मायापुर में बाढ़ आती है, गंगा जी की लहरें उठती हैं, बाढ़ आ जाती है, और आपके हाथ में अगर गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, तो अगर आप डूबने लगे हो, पानी यहां तक पहुंच गया, कमर तक, और ऊपर जा रहा है गंगा जल, तो गीता को छोड़ दो। भागवत भी छूट जाए तो छोड़ दो। बोलते चैतन्य चरितामृत को मत छोड़ना है, उसके साथ डूबोगे, डूबोगे नहीं।
ये इतना अनमोल ग्रंथ है, इसलिए इतना महत्व दिया उन्होंने। और आपके घर में रख तो लो कम से कम। तो कितने भक्त तैयार हैं? हाथ खड़ा करिए। बस एक ही व्यक्ति, 2, 3, सिर्फ 4, सिर्फ 5, सिर्फ 6, सिर्फ 7। माताओं की तरफ से सब चुप है। खैर सोचिए, अभी कथा के दौरान सोच सकते हैं, अभी मौका है आपके पास। तो चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को क्या कह रहे हैं? प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव भाव महाभाव होय। प्रेम की वृद्धि होती है। प्रेम की वृद्धि हो रही है। प्रेम स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब जानते हो? एक जगह अटका हुआ नहीं है। प्रेम की वृद्धि होती रहती है। प्रेम की वृद्धि होती है तो क्या होता है? यहां क्या बता रहे हैं? प्रेम वृद्धि क्रमे नाम अनुराग स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव होए। मतलब क्या है इसका मतलब? प्रेम के आगे के स्तर बताएं। प्रेम के आगे के स्तर का मतलब यह है कि प्रेम के आगे के स्तर भी है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इस तरह से। ठीक है ना? इसको समझिए आप अच्छे से। और जो दास्य रस में प्रेम कहां तक बढ़ता है? प्रेम की वृद्धि कहां तक होती है दास्य रस में? प्रेम की वृद्धि दास्य रस में मान तक होती है। प्रेम, स्नेह, मान। ठीक है? और अब इसका विवरण क्या है, एक्सप्लेनेशन, वो कभी बाद में देंगे। इतना डिटेल हम नहीं दे पाएंगे अभी कि मान क्या है और ये क्या है वो क्या है। तो दास्य रस में मान तक होता है। सख्य और वात्सल्य रस में अनुराग, राग अनुराग तक पहुंच जाता है। और माधुरी रस में ये महाभाव तक पहुंचता है। जब महाभाव तक पहुंच जाता है तो महाभाव के भी 3 डिवीजन हैं, जिसमें आता है मोहन, मोदन और मादन। ये 3 डिवीजन है। ये आदिरूढ़ महाभाव में 3 डिवीजन है। महाभाव के 2 डिवीजन है, रूढ़ महाभाव और आदिरूढ़ महाभाव। आदिरूढ़ महाभाव के 3 डिवीजन है, मोहन, मोदन, मादन। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से है। तो महाभाव जो है, द्वारका की जो बटरानियां है, उनमें केवल आंशिक रूप में अनुभूति होती है सत्यभामा और रुक्मिणी जी को। महाभाव पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, व्यक्त नहीं होता है द्वारका में। समझ रहे हैं आप? तो वहां पे पार्शियली होता है, आंशिक रूप में होता है। वो भी किसमें? सत्यभामा और रुक्मिणी जी में। और उसके ऊंचा जो स्तर है आदिरूढ़ महाभाव का, वो केवल किसमें पाया जाता है? ब्रज की गोपियों में पाया जाता है। उसमें भी जो मोहन महाभाव है वो भी जो है पूर्ण रूपेण नहीं प्रकट होता चंद्रावली में, वो थोड़ा सा ही प्रकट होता है। मोहन महाभाव किसमें थोड़ा सा प्रकट हो रहा है? चंद्रावली में। लेकिन पूर्ण रूप में प्रकट किसमें होता है? हायर डेवलपमेंट किसमें होता है मोहन महाभाव का? राधा रानी में। और मादना के महाभाव तो केवल राधा रानी का ही अधिकार इसमें, और किसका है ही नहीं। ललिता जी विशाखा में भी नहीं है। यह है राधा रानी का स्पेशल पोजीशन। और इस राधा रानी के स्पेशल पोजीशन को महाभाव का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण जो है उनकी कांति और भाव को स्वीकार करते हैं, गौरंग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। मादन महाभाव का है, उसको मैंने आपको उस लीला के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। मोहन महाभाव का मतलब होता है सेपरेशन, इंटेंस सेपरेशन। उसकी डिग्री है जो चंद्रावली में थोड़ा बहुत देखा जाता है, लेकिन राधा रानी में बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा। जब वीर कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा रानी की क्या हालत होती है कि नहीं? तो गोपियों में भी देखा जाता है, लेकिन वो सबसे इंटेंस किसमें है? राधा रानी में। तो इस तरह से और मोदन का बेसिकली क्या है? मोदन बेसिकली राधा और कृष्ण के मिलन से पहले जो स्फूर्ति होती है, उस मिलन के लिए जो उत्कट लालसा जागृत होती है, एक्सटेसी होता है, उसमें भावोन्माद होता है, दिव्योन्माद होता है मिलन से पहले, उसको मोदन कहते हैं। मोदन का मतलब आनंद भी होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के महाभाव है, आदिरूढ़ महाभाव। और ये विशेष रूप से मादन महाभाव जो है वो केवल किसमें पाया जाता है? राधा रानी में पाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने समझने का प्रयास किया।